अरे शफाअत पे लाखों सलाम। इतना मकबूल सलाम के ज़बाने ज़दे खास व आम है, पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा इस सलाम को पढ़ रहा है। इस सलाम को जहन में रखें। अब ये शेर सुने। आला हजरत से मोहब्बत करने वाले कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। हमारे उलमा इंशाअल्लाह महजूज होंगे। ये नहीं अगर करामत ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। ये वाला मोहल्ला खामोश है, आप भी जरा पढ़ें, सारे मिलके पढ़ें। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। इधर वाले कान में आवाज ठीक ठाक लग रही है, इधर वाले में नहीं लग रही। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, चलेगा, चलता ही रहेगा। क्योंकि अपना तो काम सब मदीने वाले आका के सहारे, उनकी बदौलत, उनके सदक़े में चलता है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, दुनिया में भी हमारा काम आका की बदौलत चलता है। कब्र में भी आका की मोहब्बत के सहारे काम चलेगा, हश्र में भी आका की शफाअत के सहारे काम चलेगा। सुभान अल्लाह। जब कब्र में नकीरैन आएंगे, फरिश्ते आकर सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। यही तो सवाल होगा पहला कब्र में। अल्लाह ताला के फरिश्ते कहेंगे बता तेरा रब कौन है। जवाब क्या? रब्बी अल्लाह। बंदा कहेगा मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह। कौन है हमारा रब? जोर से और जोर से और जोर से कलमा एक बार पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ते रहा करें, क्योंकि ये कलमा बताता है। बार बार आप पढ़ेंगे, कलमा आपको बार बार बता रहा है, ऐलान हो रहा है। इबादत के लायक कोई और नहीं, फकत परवरदिगार एक अल्लाह की जात है। बस उसी की इबादत की जाए, उसके सिवा कोई माबूद। वो एक अकेला खुदा, वो एक तन्हा अकेला खुदा, गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, वो यकता है, अहद है। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है। गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा।
हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह। पहला सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। बंदा जवाब देगा, अगर ईमान वाला है, मोमिन है, क्या कहेगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा, तूने अल्लाह को अपना रब तो मान लिया, मगर जरा अपने दीन के बारे में बता, अपने ईमान के बारे में बता, किस मजहब को फॉलो करता था, किस दीन पर गामजन था। फरिश्ते कहेंगे मा दीनु का, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे तेरा दीन क्या। अगर मुसलमान है, इस्लाम पर अमल करने वाला है, वो कह देगा मेरा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? थक गए? बैटरी डाउन हो गई? नहीं हुई ना? तो मेरे साथ बोलिए, बराबर बोलिए। क्या कहेगा? मेरा दीन इस्लाम। मगर इंपॉर्टेंट सवाल तीसरा सवाल ये तय करेगा कि ये किस तरफ जाएगा। इसकी कब्र में अजाब आग के शोले आएंगे, ये जन्नत की हवाएं आएंगी। तीसरा सवाल तय करेगा इसकी कब्र में इसके साथ क्या मुआमला होगा। फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहिर रजुल। फरिश्ते सवाल करेंगे, हिजाब हटाए जाएंगे, मुस्तफा का चेहरा दिखाया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे बता इनके बारे में क्या ख्याल करता था, सुभान अल्लाह। इनके बारे में तेरा अकीदा क्या था। कब्र में मुस्तफा की जियारत कराई जाएगी, कब्र में ताजदारे मदीना के रूए मुबारक को दिखाया जाएगा। इसीलिए तो सुन्नी मुसलमान कहते हैं हम मौत से नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं मौत हमें मिटाने नहीं आती, मौत तो हमें ताजदारे मदीना से मिलाने आती है। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है। जब किसी का इंतकाल होता है, गुस्ल देते हैं ना, उसको बोलो, नहलाते हैं, फिर जानिबे मदफन यानी कब्रिस्तान लेके जाते हैं। कब्र में उतारना बाद का काम है। सबसे पहला नहलाएंगे, गुस्ल देंगे, कफन भी बाद में पहनाएंगे, जनाजा भी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले नहलाएंगे। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। सुभान। अच्छा, जो लोग हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, वो जानते हैं पहले मक्का शरीफ जाया जाता है, फिर उसके बाद में मदीना शरीफ, आखिर के दिनों में फिर वापसी हो जाती है। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। गुनाहगारों को नहला के आबे ज़मज़म से मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। तीसरा बड़ा अहम सवाल है, इनके बारे में क्या अकीदा था। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाला है, आका का आशिक है, ताजदारे मदीना से प्यार करने वाला है, हुजूर का उम्मती है, तो फिर बबांगे दोहल कहेगा ये तो मेरे आका हैं, ये तो मेरे मौला हैं, ये तो कायनात के मालिक व मुख्तार है, ये इमामुल अंबिया है, ये तो वो है जिनकी शान व रफ़ाना
लका ज़िक्रक, ये वो हैं जिनकी शान वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये वो हैं जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फिर तो गुलाम कहेगा ये वो हैं जिनकी शान ये अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान, रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। ये सूरह रहमान की इब्तिदाई आयत भी मैंने हुजूर की शान में इसलिए पढ़ी कि ये हुजूर की शान में ही है। अर्रहमान, रहमान ने, खलकल इंसान तो बाद में आया, अल्लमल कुरान पहले आया। ये मदरसा है, यहाँ कुरान सिखाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, इल्म दीन यहाँ पर सिखाया पढ़ाया जाता है। मगर एक बात गौर से सुन लीजिए, ये उलमा भी बैठे, कुरान ने कहा अर्रहमान, रहमान ने अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। फिर कहा खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। तो यहाँ पे जरा गौर करने वाली बात ये है, इंसान पैदा बाद में हुआ, यहाँ तो अल्लाह ने फरमाया पहले कुरान सिखाया। तो या अल्लाह, जब इंसान ही नहीं था तो कुरान किसको सिखाया? इंसान तो बना बाद में, इंसान तो पैदा हुआ बाद में, तो या अल्लाह कुरान किसे सिखाया? आलम रोया में जवाब आएगा, कुदरत का जवाब बड़ा प्यारा आएगा। इम्तियाज बरकाती जान ले, जिसे सबसे पहले बनाया है उसे सबसे पहले कुरान सिखाया है, और सबसे पहले मेरे आका को बनाया है। आशिक़े मुस्तफ़ा कब्र में जब चेहरे मुस्तफ़ा को देखेगा, रुखे मुस्तफ़ा को देखेगा, तो देख के खुश हो जाएगा, कहेगा ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे आका है, इमामुल अंबिया है। खुदा की कसम, ये एक सवाल तय करेगा, अगर इसने कहा मेरे आका हैं, मेरे मौला हैं, तो इसकी कब्र में जन्नत की हवाएं होंगी, जन्नत से हिजाब, जन्नत के पर्दे हटाए जाएंगे, इसकी कब्र में जन्नती बिछोना होगा, इसे सुला दिया जाएगा दुल्हन की तरह, इसे बड़े ऐशो आराम की नींद, बड़े सुकून की आएगी। मगर हाँ, ये तो बात आशिक की, ये तो आशिक की बात, और जो हुजूर का गुस्ताख है, मुनकिर है, उसकी खैरियत नहीं। कब्र में उसकी बहुत ठुकाई होगी, पहचाना नहीं जाएगा, बहुत मारेंगे फरिश्ते, बहुत मारेंगे। आज वक्त है, आका से मोहब्बत कर लो, ताजदारे मदीना से प्यार कर लो, और मान लो हमारा नाम भी आका के सदक़े में चलता है, हमारा काम भी आका के सदक़े में चलता है। इस्लाम हमें कहां से मिला? इस्लाम कहां से मिला? कुरान कहां से मिला? अब बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूं। ए नौजवानों, ए बाबू, इस साल में एक बार जलसा होता है, उसमें से भी उठ के अगर भागे तो कैसे बात बनेगी? देखो, बुजुर्ग हमारे बैठे हैं और तुम जवान पट्टे भाग रहे हो। दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह, अरे जा रहे हो तो सुनते हुए तो जाओ। दूर भागो न कहीं हमसे गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। हम इतना चाहें तुम छोड़ के भागो, अच्छी बात नहीं है, जाना नहीं है। वहां से तो उठ गए हो, यहां से मत जाना, मैं देख रहा हूं बराबर। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
अरे बस इतना सोच लो, कहीं तो लुटना है फिर नक़्ज़े जान बचाना क्या, जब आ गए हो तो मक़तल से बच के जाना क्या। अरे आ गए हो, मुसलमान जहां डट जाता है हटता नहीं है। बोलो, मुसलमान की शान तो ये है जहां डट गया हटेगा नहीं, जहां खड़ा हो गया जमाने की लाख आंधियां उसको हटाने की कोशिश करें, सारी दुनिया जोर लगा ले, मुसलमान पीछे नहीं हटता। आप कहेंगे दलील दो, तो मैं ज्यादा पीछे ले जाकर दलील नहीं देता, अभी की देता हूं। देखो अभी की ताजा तरीन दलील है, गाजा के मजलूम गरीब मुसलमान, इजराइल ने बड़े बम गिराए, बारूद बरसाया। इजराइल चाहता था मैं सारे गाजा पे फलस्तीन पे कब्जा कर लूंगा, इन्हें भगा दूंगा। वो लुटते रहे, पिटते रहे, मरते रहे, मगर अपनी जमीन को छोड़कर नहीं गए। उन्होंने बता दिया इन जालिमों को, दुश्मनों को, कि सुन लो हम मुसलमान हैं, ये हमारी मस्जिद है, मस्जिद अक़सा, इसके लिए हम अपना सारा घर बार लुटा देंगे, बाल बच्चों को कटा देंगे, मगर मस्जिद अक़सा हमारी है, मस्जिद अक़सा को कभी नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन ने भी करबला में सब कुछ लुटा दिया था, घर का घर कटा दिया था, मगर पीछे नहीं हटे ना। तो आप भी तो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, पीछे नहीं हटना। बोलो, पीछे हटोगे, भागोगे? हाथ उठा के बोलो, कितने लोग भागेंगे? कोई नहीं, एक्सीडेंट है। अब हाथ उठा के कह दो हम नहीं जाएंगे। कुछ हाथ नीचे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कहीं फंस ना जाएं। सारे लोग हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। माशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, मदरसे के सहन में बैठे हो, यहाँ इल्म दीन सिखाया जाता है, और कहने वाले ने कहा चाहे दुश्मन के आशियां से मिले, इल्म हासिल करो जहां से मिले, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर यहां कौन सा इल्म है? कुरान का। कौन सा? कुरान, हदीस। यहां इस्लाम सिखाया जाता है, इस्लाम पढ़ाया जाता है, यहां कुरान पढ़ाया जाता है। वो कुरान जो अपने मानने वालों से कहता है मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है, कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नज़र भी, कुरान तासुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी हैं, सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी, कुरान मुनव्वर भी, मुतहर भी, सदा भी, कुरान मुअज़्ज़म भी, मुकर्रम भी, ज़िया भी, कुरान खजीना भी है, मखजन भी, अता भी, कुरान नवाजिश भी, इनायत भी, सखा भी, कुरान मुक़य्यन भी, क़वानीन खुदा भी, कुरान मुअल्लिम भी, मुदर्रिस भी, कुरान मुअल्लिम भी, मुदर्रिस भी, जज़ा भी, कौनैन का मकसद भी है, कौनैन की हद भी, कुरान की आयत में अज़ल भी है, अबद भी।
सुभान अल्लाह। वो कुरान यहाँ सिखाया जाता है, वो कुरान यहाँ पढ़ाया जाता है। अब जरा फैसला करो ईमानदारी से, कुरान लाकर किसने दिया? ताजदारे मदीना ने। बोलो जोर से। कुरान किसने ला कर दिया? मुस्तफा जाने रहमत ने ला कर दिया। और लोगों, ये कुरान आप तक और मुझ तक यूं ही आसानी से नहीं आ गया। कुरान इतनी आसानी से नहीं आया। एक लम्हे के लिए जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, कुरान आया कैसे? जब मेरे आका ने कुरान की आयतें लोगों को सुनाना शुरू किया तो पाबंदियां लगाई जाने लगी। मक्के के काफिर कहते थे मोहम्मद किसी को कुरान नहीं सुनाना, किसी को कुरान नहीं सुनाना, क्योंकि कुरान की पावर ये है, कुरान की ताकत ये है। ताजदारे मदीना जिसे कुरान सुनाते थे वो मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना हो जाता था। इमामुल अंबिया ने जिसे कुरान सुना दिया। आओ मेरे अजीजों, मैं इस्लाम की इब्तिदा की कहानी जरा सी सुना के आगे बढ़ता हूँ। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत तालीम कुरान की आम करना चाहते हैं। गौर से सुनो मदरसे में बैठने वालों, मदरसे के सहन में आने वालों, बड़ी बात बताने लगा हूँ। अपनी माँ से प्यार सबको होता है, अपनी माँ की ममता सबके सीने में होती है, अपने माँ से मोहब्बत तो सब करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया माँ के कदमों में जन्नत हुआ करती है। माँ से मोहब्बत करने वालों, अपनी माँ की मोहब्बत तो अपने दिल में रखो, मगर सुनो सुनो, वो सारी उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, उनकी मोहब्बत भी सीने में बसाओ, क्योंकि मेरे आका ने अम्मी खदीजा से बड़ा प्यार फरमाया। क्यों प्यार फरमाया, वजह भी सुन लो। मदरसे के सहन में आने वालों, मदरसे के जलसे में बैठने वालों, इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत घर तशरीफ लाए। कुरान की आयतें आका पर नाजिल हुई। ताजदारे मदीना ने सबसे पहले बताया, किसको बताया? अम्मी खदीजतुल कुबरा को बताया। हमारी माँ ज़ौजाए मुस्तफ़ा मेरे सरकार ने हजरत खदीजा को बताया, खदीजा मुझ पे कुरान उतरने लगा है। हजरत खदीजा को जब बताया, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले आका पर, सबसे पहले आका का कलमा पढ़ा, सबसे पहले ईमान लाई। अम्मी खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ लिया। अब मेरे आका ने फरमाया, खदीजा अल्लाह ने हुक्म दिया है मुझे कुरान की तालीम को आम करना है। ए खदीजा मुझे लोगों को कुरान पढ़ाना है, मुझे लोगों को कुरान सिखाना है। ए खदीजा कुरान की तालीम को आम करना है। आहा, ये जुमला जरा गौर से सुन लेना, बड़ा लुत्फ आएगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, खदीजा पढ़ाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मदरसा होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। बहुत गौर से सुनना ये बात। ताजदारे मदीना ने हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया, खदीजा मुझे कुरान की तालीम को आम करना है, अल्लाह का हुक्म है, मगर कोई जगह तो होनी चाहिए, कोई मदरसा तो होना चाहिए। खदीजा मैं सोचता हूँ कहाँ बैठ के कुरान पढ़ाऊँ, कहाँ बैठ के कुरान सिखाऊँ। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, कुछ लोग जब कलमा पढ़ चुके थे, ये तब का मामला है। आका ने फरमाया जिन्होंने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए हैं, अब उन्हें कुरान भी तो सिखाना है, अब उन्हें कुरान भी तो पढ़ाना है। ऐ खदीजा क्या किया जाए? गौर से सुनो, इस उम्मत पर एहसान है। सैयदा मेरी माँ बहनों गौर से सुन लेना, गौर से सुन लेना, इस उम्मत पर एहसान है। नबी की पहली बीवी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का मेरे आका ने फरमाया, खदीजा कुरान कहाँ पढ़ाऊं? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, या रसूल अल्लाह मदरसे की जरूरत है, मदरसा चाहिए। ए आका
इस्लाम की तारीख मुझे याद करेगी। आका मेरा एक घर है, मैं अपने घर को मदरसा बना रही हूँ। सबसे पहला तारीख़ इस्लाम में जो मदरसा है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा का घर है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना घर दे दिया। आका यहाँ